हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडियन रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंडियन रेलवेज के अंडर में आता है, वाराणसी उत्तर प्रदेश की ओर से यहाँ पे आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के लिए बड़ी संख्या में अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है वो निकाली गई। यहाँ पे 374 पदों के लिए है वो अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकल के आई है, जिसके अगेंस्ट कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले अपन चलेंगे इसके डिटेल एडवर्टीजमेंट पे और जानेंगे कि इसमें कैंडिडेट्स के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो रखा गया है। इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट में मैंने ऑलरेडी है डाउनलोड कर रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इंडियन रेलवेज बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी 5 जुलाई 2025 को इसका ऑफिशियल नोटिस है वो यहाँ पे जारी किया गया। नोटिफिकेशन जो निकाले गए वो 47वां बैच है एक्ट अप्रेंटिसशिप का, उसके लिए यहाँ पे निकाला गया है, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म है 5 अगस्त 2025 तक एलिजिबल कैंडिडेट है वो फिलअप कर सकते हैं। 5 अगस्त 2025 तक ही कैंडिडेट ऑनलाइन फी का पेमेंट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की लास्ट डेट है वो 7 अगस्त 2025 को 4:45 तक रखी गई। यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है वो आईटीआई और नॉन आईटीआई दोनों ही प्रकार के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे निकाली गई है, जिसमें 300 वैकेंसी है वो तो आईटीआई पास आउट यानी एक आईटीआई कैंडिडेट के लिए और 74 वैकेंसी है वो ऐसे कैंडिडेट जो ओनली 10th या 8th या 12th पास है उन कैंडिडेट्स के लिए। फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए 74 वैकेंसीज है वो यहाँ पे निकाली गई। 1 साल के यहाँ पे ट्रेनिंग है वो रहने वाले। नीचे आपको वैकेंसीज की डिटेल देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले तो जो आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स है उनकी वैकेंसीज आप देख सकते हो। फिटर की 107, कारपेंटर की 3, पेंटर जनरल की 7, मशीनिस्ट की 67, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिकल की 45, इलेक्ट्रीशियन की 71, टोटल 300 वैकेंसी है। रिजर्वेशन आप देखोगे तो एससी की 45, एसटी की 22, ओबीसी की 81, ईडब्ल्यूएस की 30 और अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 122 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। फिर नॉन आईटीआई कैंडिडेट्स की बात यहाँ पे करते हैं तो फिटर की 30 वैकेंसी, मशीनिस्ट की 15, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिकल की 11, इलेक्ट्रीशियन की 18, टोटल 74 वैकेंसीज है, जिसमें से एससी कैटेगरी के लिए 12 है, एसटी की 5, ओबीसी की 20, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 29 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकाला गया। इसके साथ ही यहाँ पे जो रिजर्वेशन है वो गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग है वो कैंडिडेट्स को प्रोवाइड किया गया। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन से अब यहाँ कैंडिडेट्स है वो देख सकते हैं। आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के लिए कैंडिडेट मिनिमम 10th क्लास पास आउट होना जरूरी है 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम के अंदर, जिसमें 50% मार्क्स है कैंडिडेट के पास में होना यहाँ पे जरूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट के पास में आईटीआई का सर्टिफिकेट है, रिलेवेंट ट्रेड में होना जरूरी है। और नॉन आईटीआई कैंडिडेट्स है वो ओनली 10th पास आउट यहाँ पे होना जरूरी है। 5 जुलाई 2025 की स्थिति में कैंडिडेट के पास में एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने जरूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट्स है उसका www.apprenticeshipindia.gov.in यानी NAPS पोर्टल है उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन भी होना जरूरी है। उसके बाद नीचे अपन चलते हैं तो एज लिमिट यहाँ पे दे रखी है। नॉन आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम एज 15 वर्ष, मैक्सिमम एज 22 वर्ष और आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम एज 15 वर्ष और मैक्सिमम एज यहाँ पे 24 वर्ष है वो रखी गई। लेकिन यहाँ पे भी जो कारपेंटर्स के ट्रेड्स की वेल्डर और कारपेंटर्स के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे उसके लिए 15 से 22 वर्ष एज लिमिट रहेगी। अब इसमें भी जो SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट है उसको यदि एज में रिलैक्सेशन चाहिए तो मैक्सिमम 5 साल का रिलैक्सेशन मिल सकता है। ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल का, फिजिकल हैंडीकैप पर्सन को 10 से 15 साल का और एक सर्विसमैन कैंडिडेट को भी यहाँ पे जो डिफेंस सर्विस प्लस 3 साल का है वो यहाँ पे छूट है वो मिलेगी। फिजिकल डिसेबल पर्सन है उसके लिए यहाँ पे डिटेल्स में गाइडलाइंस है वो जारी कर रखी है। नीचे फिर आपको स्टाइपेंड है तो गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग मिलेंगे। कैंडिडेट के पास में एनसीवीटी या एससीवीटी का है वो सर्टिफिकेट यहाँ पे होना जरूरी। एप्लीकेशन फी है वो यहाँ पे 100 रुपए एप्लीकेशन फी है वो कैंडिडेट्स के लिए रखी गई है, जो कि कैंडिडेट को ऑनलाइन मोड में यहाँ पे पेड है वो करनी है। फी है वो नॉन रिफंडेबल रहेगी। SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन और वुमन कैंडिडेट्स के लिए किसी प्रकार की कोई एप्लीकेशन फी है वो यहाँ पे नहीं रखी गई। नीचे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो कैंडिडेट्स के लिए दे रखी है। उसके बाद में कैंडिडेट है वो ओनली सिंगल वैकेंसी है उसके अगेंस्ट अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकता है, जो कि आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट www.blw.indianrailway.gov.in या www.apprenticebLW.in के ऊपर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या अपलोड करने हैं उसकी डिटेल्स है वो आप लोगों को यहाँ पे डिटेल्स में वो दे रखा है। कैंडिडेट सेलेक्टेड जो कैंडिडेट है उनकी मेरिट लिस्ट है वो भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर यहाँ पे पब्लिश है वो
की जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट जानकारी है वो मैंने आपको बता दी है। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए क्या करना होगा वो जानकारी आपको मैं यहाँ पे और बता देता हूँ, ताकि आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरने में भी किसी प्रकार की वो समस्या नहीं आए। इसके लिए आपको अपने जो सर्च इंजन है उस पर टाइप करना होगा अप्रेंटिस अप्रेंटिस BLW.in, और यहाँ पे जैसे आप आओगे तो आपको देखने को मिल जाएगा बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी यूपी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 74th बैच BLW एक्ट अप्रेंटिस 2025। अब यहाँ पे आपको सारा नोटिफिकेशन वगैरह सारा दिया हुआ है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। नीचे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है वो आपको दे रखी है, नीचे स्टेप्स आपको दे रखे हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बारे में। इसमें आपको किस प्रकार से फीका पेमेंट करना है, किस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है और डॉक्यूमेंट्स स्कैन करने हैं, उसके बाद प्रिंट कंफर्मेशन पेज है उसके बारे में यहाँ पे जानकारी देखिए। सबसे पहले तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, तो उसके लिए जो न्यू यूजर है जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है उन्हें यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन दिया हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपसे ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पूछेगा, जिसमें सबसे पहले तो आपको किस ITI ट्रेड्स के लिए या नॉन ITI ट्रेड्स के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करो। यदि ITI पास आउट हो तो उसको ITI कर देना, ITI करोगे तो आगे आपसे ये ट्रेड भी पूछेगा, जो ट्रेड है वो यहाँ पे डाल देना, और नॉन ITI हो तो आपको यहाँ पे नॉन ITI वो यहाँ पे सिलेक्ट है वो करना है, तब आपसे ये ट्रेड्स वगैरह नहीं पूछेगा। नीचे फिर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी है, एजुकेशन जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे डालनी है। उसके बाद में आपको यहाँ पे वैलिड मोबाइल नंबर और वैलिड ईमेल आईडी यहाँ पे डालने हैं। उसके बाद में आपको अपना रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट करना है। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में आपको यहाँ पे जो साइन इन का ऑप्शन दिया हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। साइन इन के ऑप्शन के ऊपर जाके आपको कंट्रोल नंबर डालने हैं, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालने हैं, उसके बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आप अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है उसकी सारी फॉर्मेलिटीज है वो यहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। तो दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट जानकारी है मैंने आप लोगों को बता दी है। अब जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसी के अगेंस्ट अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरने के इच्छुक है तो ऐसे कैंडिडेट है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं भी डाल दूंगा। और दोस्तों इंडियन रेलवेज में यदि आप अप्रेंटिसशिप करते हो तो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको जो ग्रुप डी की जो वैकेंसीज निकल के आती है उसमें भी आपको 20% रिजर्वेशन है वो एज ए एक्स अप्रेंटिसशिप के तौर पे आपको यहाँ पे दिया जाता है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं देश भर में जो रेलवे अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, ज्यादा यहाँ पे हाई मेरिट भी नहीं रहने वाली है। दोस्तों इसके बारे में अगर कोई अपडेट आएगी तो मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को इंटीमेट कर दूंगा। दोस्तों मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे यही है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पे आपको इंडियन रेलवेज में निकलने वाले रिक्रूटमेंट अप्रेंटिस ट्रेनिंग की लेटेस्ट अपडेट है वो फटाफट तुरंत मिलती रहती है। और बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना, क्योंकि आपके लाइक शेयर से हमें भी मोटिवेशन मिलता रहता है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।